हेलो जेमिनाई, ये होगी आपकी वीकली लव रीडिंग 17 से लेकर के और 23 जनवरी 2022 तक आपकी लव लाइफ कैसे रहने वाली है। आइए जानते हैं टैरो से। सन, मून, राइजिंग एंड वीनस की पोजीशन अगर आपकी जेमिनाई यानी कि मिथुन राशि में है तो ये रीडिंग आपके लिए है। ये रीडिंग वाइस वर्सा हो सकती है, इंटरचेंजेबल हो सकती है, तो जैसा रेजोनेट करती है प्लीज़ वैसे ही लें और क्रॉस वाचर भी इस रीडिंग को देख सकते हैं। अगर ये रीडिंग रेजोनेट करती है तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को कृष्णा टैरो, और मेरे दोस्त चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए जिसका नाम है किंग ऑफ कप्स टैरो। उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे दिया हुआ है। अगर आप बुक करना चाहते हैं प्राइवेट पेड रीडिंग मेरे साथ तो आप मुझे ईमेल कर सकते हैं। ईमेल आईडी इज़ गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। चलिए शुरू करते हैं आपकी रीडिंग। द फूल, व्हील ऑफ फॉर्चून, Three of Wands, Queen of Pentacles, Queen of Cups, King of Wands and King of Cups. Oh my God, ये क्या चल रहा है भाई? Four of Swords. Gemini, Libra, Aquarius, Aries, Leo, Sagittarius, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस एंड टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन, सारे साइन यहाँ पे मौजूद हैं। स्पेसिफिक साइन में अगर देखा जाए तो यहाँ पर मुझे एरीज दिखाई दे रहा है, कैंसर, सैजिटेरियस, स्कॉर्पियो, कैप्रिकॉन। ओके, स्कॉर्पियो, लियो, टॉरस, एक्वारियस, कैंसर, कैप्रिकॉन तो मैंने बता ही दिया आपको। ओके, सो ये सारे साइन मौजूद हैं। वैसे सारे ही साइन मौजूद हैं, स्पेसिफिक साइन मैंने बता ही दिया आपको क्या है। सो बॉटम ऑफ द डेक है फोर ऑफ सोर्ड्स। तो अभी आप किसी के साथ नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में हैं एंड आप हील कर रहे हैं। आपको कुछ चीज़ों को लेकर के हर्ट हुआ है, पेन है, एंड आप अभी उन चीज़ों से उबरने का समय चाहते हैं एंड आपको समय मिल भी रहा है। इस टाइम पे डिवाइन टाइमिंग इज़ एट वर्क। तो आपको अभी वेट करना चाहिए, डेफिनेटली आपको आराम करना चाहिए एंड अभी नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में है, दैट इज़ ओके। ओके, यहाँ पर है एट ऑफ कप्स। सो आप इमोशनली वॉक अवे कर रहे हैं अपनी सिचुएशन से एंड आपको लगता है कि आपको इमोशनल फुलफिलमेंट जो चाहिए वो ये पर्सन कभी नहीं दे सकता एंड इस वजह से आप पूरी तरह से टूट चुके हैं। ऐसा तो नहीं मैं कहूँगा कि पूरी तरह से टूट चुके हैं, लेकिन हाँ आपको इमोशनली डिससेटिस्फैक्शन है एंड यहाँ पर अगर देखा जाए तो आप अपने आप को पूरा करने में, इमोशनल साइड को पूरा करने में खोज रहे हैं एक सोलमेट को, बट वो सोलमेट अभी तक आपको नज़र नहीं आया कहीं भी। आपने काफ़ी इमोशंस अपने जो है इन्वेस्ट किए हैं इस पर्सन में भी जिससे आपको डिससेटिस्फैक्शन मिला है, लेकिन ये पर्सन की तरफ से आपको कोई भी सपोर्ट नहीं है, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है एट ऑफ कप से। सो आगे क्या है? आगे है मैजिशियन कार्ड। तो आपका मैनिफेस्टेशन जारी है, आप मैनिफेस्ट कर रहे हैं अपने सोलमेट को एंड आपको पता है कि आपको आपके पास सारी वो प्रॉपर्टीज़ हैं, सारे वो गुण हैं जो एक परफेक्ट पर्सन में चाहिए होते हैं, जो एक किसी भी पर्सन को चाहिए। सो आप अपनी एनर्जी में, हो सकता है आप किसी जेमिनाई से डील कर रहे हो या जेमिनाई उनके चार्ट में हो सकता है। यहाँ पर मैं देख रहा हूँ कि आप आप एक नई शुरुआत करने जा रहे हैं, क्योंकि ये वन कार्ड है तो यहाँ पर डेफिनेटली आपके पास सारे ही टूल्स मौजूद हैं एक नई शुरुआत करने के लिए। डेफिनेटली मैं ये देख रहा हूँ आप इसमें सक्सेसफुल होने वाले हैं इन फ्यूचर। आपने किसी को डेफिनेटली कोल्ड में छोड़ा हुआ है एंड दे आर नॉट लाइकिंग इट। ओके, सो आपने किसी को कोल्ड में छोड़ा हुआ है, आपने बिल्कुल उनसे बातें बंद कर दी हैं एंड उनको बिल्कुल पसंद नहीं आ रहा है कि आप उनसे बिल्कुल बात नहीं कर रहे हैं। आपने शायद ब्लॉक कर दिया है उनको, बिल्कुल कम्प्लीटली ब्लॉक कर दिया है, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है। तो उनको लगता है कि आपने उनके साथ जाती की है, ऐसा उनको लग रहा है। ओके,
लेकिन उनको उनके लिए देखा जाए तो ये ठहराव की स्थिति है, एंड उनके लिए अभी छटपटा रहे हैं, ऐसा कह लीजिए। ओके, क्योंकि वो कुछ कर नहीं पा रहे हैं, राइट। तो यहाँ पे हैंगमैन है, वो जो कि मैं छटपटाने की बात कह रहा था। अभी उनकी लाइफ में अभी बिल्कुल ठहराव सा आ गया है, उनको लगता है कि अब कुछ नहीं किया जा सकता इस टाइम पे। वो बस डिवाइन टाइमिंग का वेट कर रहे हैं कि आपकी तरफ से कहीं से कुछ कम्युनिकेशन आएगा तो आगे बढ़ेंगी चीज़ें वो, क्योंकि अपने हिसाब से वो जो भी चीज़ें ट्राई करना चाहते थे वो कर चुके हैं ऑलरेडी। तो हो सकता है आप किसी पाइसी से डील कर रहे हो, या पाइसिस उनके चार्ट में हो सकता है। ओके, सो आगे क्या है? आगे है यहाँ पर द फूल। तो द फूल एनर्जी है, इट मीन्स कि यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है कि आप नई शुरुआत करने जा रहे हैं अपनी लाइफ में, एंड आप रिस्क लेने जा रहे हैं, पास्ट के बैगेजेस को दूर करने जा रहे हैं, अपने दोस्तों की भी नहीं सुन रहे हैं। फ़िलहाल आप जर्नी पर हैं, अपनी सोलमेट जर्नी पर। ओके, एक नई शुरुआत के लिए तैयार। हो सकता है आप किसी एरीज से डील कर रहे हैं, या एरीज उनके चार्ट में हो सकता है। तो आपको प्रपोज़ल मिला है, ऐसा भी मुझे दिखाई दे रहा है। किसी एरीज से हो सकता है आपको प्रपोज़ल मिला हो, जो आपके साथ अभी दोस्ती तक रखना चाहते हैं चीज़ों को, लेकिन धीरे धीरे करके वो पर्सन आगे बढ़ना चाहता है, और आप भी आगे बढ़ना चाहते हैं, एज ए लीप ऑफ फेथ लेना चाहते हैं इन फ्यूचर। ओके, रिस्क तो है, डेफिनेटली रिस्क है, लेकिन रिस्क तो लेना ही होगा, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है। आपको बिल्कुल तैयार हैं इस चीज़ के लिए, नई शुरुआत के लिए। ओके, सो यहाँ पर भाग्य आपका साथ दे रहा है, डेफिनेटली मुझे दिखाई दे रहा है व्हील ऑफ फॉर्चून है। तो आप हो सकता है किसी एरीज बोल रहा हूँ, टॉरस, लियो, एक्वेरियस एंड स्कॉर्पियो, कैंसर, कैप्रिकॉर्न, इनमें से किसी से डील करते हुए हो सकते हैं। तो मुझे जो दिखाई दे रहा है कि अभी भाग्य आपके साथ है, एंड भाग्य का पहिया घूम रहा है, एंड आपके फेवर में घूम रहा है। इसके लिए बिल्कुल आपको ब्लेसिंग के लिए तैयार रहना चाहिए। यूनिवर्स की ब्लेसिंग आपके साथ होने वाली है, एंड जल्दी ही आपको कुछ सक्सेस मिलने वाली है। पेशेंस रखिए, डेफिनेटली आपको सक्सेस मिलेगी, अपने फाइनेंसेस में भी, अपनी लव लाइफ में भी, एंड आपके लिए वही चीज़ें होंगी जो आपके लिए अच्छी होंगी इन फ्यूचर। ओके, व्हील ऑफ फॉर्चून। सो नेक्स्ट कार्ड है यहाँ पर 3 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड। सो 3 ऑफ वॉन्ड्स है, तो आप फ्यूचर की तरफ देख रहे हैं, एंड आपको पता है कि इन फ्यूचर आपकी जो शिप हैं वो आ जाएंगी, एंड डेफिनेटली अभी आप पास्ट की तरफ बिल्कुल देखने के लिए तैयार नहीं हैं, आप फ्यूचर की तरफ देख रहे हैं, एंड आप कहीं जाने की तैयारी में हैं। हो सकता है आपकी इमोशनल जर्नी शुरू होने वाली है एक नई, या फिर हो सकता है कि आप कहीं ट्रैवल करके जाने वाले हों, ऐसा भी पॉसिबिलिटी है। मे भी हो सकता है आपके जो सोलमेट हैं, जहाँ पे जिनसे आपकी बात हो रही है इन फ्यूचर, वो हो सकता है कि आपसे कुछ दूरी पर हों, या फिर कोई विदेश में भी हो सकते हैं। ओके, सो आप ट्रैवल करने की सोच रहे हैं, 3 ऑफ वॉन्ड्स, और 3 ऑफ वॉन्ड्स है, तो डेफिनेटली आप इस पर्सन को लेकर के पोटेंशियली मैरिज देखते हैं इस पर्सन के साथ, एंड आप इनके साथ कुछ स्टेबल चाहते हैं। ओके, स्टेबल चाहते हैं, स्टेबिलिटी चाहते हैं, और इस पर्सन को या तो इस पर्सन की तरफ से आपको प्रपोजल आ सकता है, या फिर आप प्रपोज कर सकते हैं, दोनों में से कोई भी चीज़ हो सकती है। तो मुझे दिखाई दे रहा है कि ये पर्सन आपको ऑलरेडी एक बहुत ही केयरिंग एंड नर्चरिंग काइंड ऑफ पर्सनैलिटी में देखते हैं, एंड मदर काइंड ऑफ एनर्जी है यहाँ पर। डेफिनेटली मेल और फीमेल डजेंट मैटर। ओके, फेमिनाइन मैस्कुलाइन सब में होता है। ओके, सो स्टेबिलिटी, एंड ये पर्सन आपके साथ स्टेबिलिटी देखते हैं, एंड ग्रोथ देखते हैं, एक्सपेंशन देखते हैं। ओके, तो फैमिली बनाना चाहते हैं आपके साथ, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है। ओके, सो हो सकता है आप किसी कैप्रिकॉर्न से डील कर रहे हैं, कैप्रिकॉर्न उनके चार्ट में हो। ओके, सो ये पर्सन बहुत ही केयरिंग है, नर्चरिंग है, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है। ओके, सो कोई और पर्सन भी है, एंड तो आपको चूज़ करना है बेसिकली, एंड आप ऑलरेडी चूज़ कर चुके हैं। सो
यहाँ पर है क्वीन ऑफ कप्स। क्वीन ऑफ कप्स है तो मुझे दिखाई दे रहा है कि यहाँ पर कोई पर्सन और है जो इमोशनली आपको बहुत ज़्यादा प्रिय हैं। आपके इमोशंस उस तरफ ले जाते हैं, आपकी स्टेबिलिटी दूसरी तरफ ले जाती है, तो आपको चूज़ करना है कि आपको किन के साथ जाना है। क्वीन ऑफ कप्स, ये पर्सन बहुत ही लविंग है, केयरिंग ये भी हैं वो भी हैं, नर्चरिंग ये भी हैं वो भी हैं, एंड पर एक इमोशनल सिक्योरिटी आपको इस पर्सन के साथ दिखाई देती है। ओके, एक लविंग कैपेबिलिटी या पोटेंशियल आपको इस पर्सन के साथ दिखा देता है। हो सकता है ये पर्सन आपके आसपास ही हों, ओके, एंड हो सकता है आपके साथ काम करते हों, ऐसा पॉसिबिलिटी है। एंड ये पर्सन कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस में से कोई भी हो सकते हैं। आगे क्या है? आगे है किंग ऑफ वॉन्ड्स। सो यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन, एंड ये थर्ड पार्टी सिचुएशन एज ए कॉम्पिटिशन है, ये किसी के साथ रिलेशनशिप में नहीं है। तो जिन्हें आप चाहते हैं वो ऑलरेडी किसी के साथ इन्वॉल्व हैं, नॉट इन अ रिलेशनशिप, जस्ट इन्वॉल्व। ओके, यहाँ पर किंग ऑफ वॉन्ड्स है, कोई पर्सन हो सकता है उनका बेस्ट फ्रेंड हो या जो भी हो, वटेवर, लेकिन वो पर्सन एक पोटेंशियल पर्सन है जो उनकी लाइफ में एंटर होना चाहते हैं। एंड आपको पता है किंग ऑफ वॉन्ड्स कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन जो कि एक कंप्लीटली अपोजिट एनर्जी है आपसे। ओके, एंड आपके लिए एक टफ कंपटीशन है। ओके, सो ये पर्सन काफ़ी पैशनेट है इस पर्सन को लेकर के। आपके पास ऑप्शन है लेकिन आप जो है अभी लेना नहीं चाह रहे हैं, तो आप जल्द से जल्द वो अपॉर्चुनिटी ग्रैब करना चाहते हैं। किंग ऑफ कप्स की एनर्जी है हो सकता है आप किसी स्कॉर्पियो से डील कर रहे हो या स्कॉर्पियो उनके चार्ट में हो सकता है, तो आप जल्द से जल्द इनको ऑफ़र करना चाहते हैं या फिर आपको जल्द से जल्द ये ऑफ़र करने वाले हों, ऐसा पॉसिबिलिटी है। किंग ऑफ कप्स की वजह से मैं ये देख रहा हूँ कि यहाँ पर आप जल्द से जल्द ऑफ़र करना चाहते हैं इस पर्सन को जो कि जिससे आप प्यार करते हैं, क्योंकि वो आपके सोलमेट कनेक्शन है, डिवाइनली गाइडेड कनेक्शन है, क्योंकि एक ही सूट्स के दोनों लोग हैं। तो यहाँ पर मैं देख रहा हूँ कि अभी थोड़ी सी अनबन चल रही है आपकी, या फिर बहुत ही कम बातें होती हैं आपकी, लेकिन आप ये अपॉर्चुनिटी ग्रैब करना चाहते हैं जल्द से जल्द। ओके, सो क्योंकि आप जानते हैं कि ये आपके डिवाइन फेमिनिन है, ओके, ये डिवाइन मैस्कुलाइन है, जो भी सिचुएशन बनती होगी आपकी। सो लेट्स सी यहाँ पर आउटकम क्या है। प्लीज़ गिव मी अ कार्ड। 7 ऑफ कप्स। ओके, सो जेमिनी, यहाँ पर आपको कोई ना कोई ऑप्शन तो चूज़ करना ही होगा, क्योंकि अगर आपको स्टेबिलिटी चाहिए, आपको अगर ये 10 ऑफ पेंटिकल्स चाहिए, आपको एक मैरिड लाइफ चाहिए, एक हैप्पी मैरिड लाइफ चाहिए, तो आपको कोई ना कोई ऑप्शन तो चूज़ करना ही होगा, अदरवाइज़ आप भी भटकते रह जाएंगे। आपके पास ऑप्शन है अभी, लेकिन हमेशा नहीं रहेंगे, ऐसा भी तैयार रहिए उस चीज़ के लिए भी। ओके, सो आपको चूज़ करने के लिए कह रहे हैं, लेकिन वाइजली चूज़ करने के लिए कहा गया है। ओके, सो लेट्स सी यहाँ पर यूनिवर्स का मैसेज क्या है। प्लीज़ गिव मी अ कार्ड। बाउंड्रीज। ओके, and what is about this boundaries? Discernment. Okay, so clarity और vision आपके माइंड में आने वाला है जल्दी ही, एंड अभी आपको जो चीज़ धुंधली लग रही है वो सारी चीज़ें आपके सामने से हट जाएंगी, एंड धीरे धीरे आपके लिए आपकी एनर्जी भी बैलेंस हो जाएगी और टाइम टू टाइम लेकर के चीज़ें आपको क्लियर होती चली जाएंगी। एंड जो बाउंड्रीज़ हैं वो आपको तब तक के लिए मेंटेन रखनी है। ओके, बहुत जल्दी आपको ना तो किसी को एंट्री देनी है, ना ही आपको बहुत जल्दी किसी की बाउंड्रीज़ में घुसना है। आपको बिल्कुल सही टाइम पे चीज़ों को करना है, ऐसा यूनिवर्स कह रहा है। बाउंड्रीज़ मेंटेन रखिए। ओके, सो ये थी आपकी रीडिंग जेमिनी। प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को कृष्णा टैरो, और मेरे दूसरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए जिसका नाम है किंग ऑफ कप्स टैरो। उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे दिया हुआ है। अगर बुक करना चाहते हैं प्राइवेट पेड रीडिंग मेरे साथ, तो आप मुझे ईमेल कर सकते हैं। ईमेल आईडी इज़ गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। थैंक यू फॉर वॉचिंग।